कल हमने पढ़ा था नर युग्मकोद्भिद की संरचना, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, और नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन में परागकण कोशिकाओं का योगदान रहता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि पराग जो कण है उस पराग कण की कोशिका में ये केंद्रक पाया जाता है, और इसके अलावा इसमें ये है सघन जीव द्रव्य, यह है सघन जीव द्रव्य। इस केंद्रक में कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं। यह है कायिक कोशिका और यह है जनन कोशिका। फिर पुनः है जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, और जिससे ये एक और ये दो नर युग्मक बनते हैं। और ये कायिक कोशिका है। कुछ चित्रों में कायिक कोशिका को ऊपर दिखाया गया है और कुछ को नीचे दिखाया गया है। ये है आपके परागकण की संरचना, और ये है नर युग्मकोद्भिद की संरचना। ये मैंने आपको कल की वीडियो में विस्तार से बढ़ा दिया है। वहां भी सुन लीजिए। अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। परागकण की संरचना में एक केंद्रक पाया जाता है। इसमें कोशिका विभाजन होता है, दो कोशिकाएं बनती हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। जनन कोशिका छोटी, कायिक कोशिका बड़ी होती है। जनन कोशिका में पुनः विभाजन होता है जिससे दो नरयुग्म बनते हैं, और इस प्रकार की संरचना को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो ये हुआ आपके क्या नर युग्मकोद्भिद संरचना। आज अपन पढ़ेंगे परागकण की संरचना। देखिए, परागकण एक गोल या अंडाकार संरचना है जिसके दो स्तर हैं। ये जो बाहरी स्तर है थोड़ा मोटा होता है और विभिन्न अलंकरणों से युक्त होता है, और इसके अंदर ये अंतःभित्ति है, ये छोटी पतली होती है। ये तो है बाह्य भित्ति, और ये है अंतःभित्ति, और इसके अंदर ये केंद्रक होगा एक, और ये सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। इसके अलावा इस पर 1, 2, 3 ये क्या है, जनन छिद्र होते हैं।
और इन जनन छिद्रों से ही पराग नलिका बनती है जब पराग कण का अंकुरण होता है। इसके चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन कारण होता है जो सुरक्षा का कार्य करता है। ये नष्ट नहीं होता, यही कारण है कि बहुत दिनों तक परागकण नष्ट नहीं होता है, पड़ा रहे जमीन में फिर भी वो नष्ट नहीं होता है। तो ये संरचना किसकी है? परागकण की। ये परागकण की संरचना है। वापिस सुनिए, परागकण एक गोल अंडाकार संरचना है जिसके अंदर केंद्रक होता है और सघन जीवद्रव बना रहता है। दो स्तर होते हैं इसके, बाह्य भित्ति और अंतःभित्ति, या बाह्य चोल कहते हैं इसको बाह्य चोल भी कहते हैं और इसको कहते हैं अंतःचोल। बाह्य चोल मोटा होता है, अलंकरणों से युक्त होता है जो सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि अंतःचोल कोमल गोलाकार नम होता है और इस पर बाह्य स्तर पर जनन छिद्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा अंकुरण होता है। इस प्रकार से संरचना है किसकी? परागकण की। तो अब मैं आपको विस्तार से परागकण की संरचना के बारे में बताता हूं। परागकण को लघु बीजाणु भी कहते हैं। ये क्या है? लघु बीजाणु है। परागकण एक गोलाकार एक केंद्र की अगुणित संरचना है। नंबर 2, केंद्रक इसके अंदर केंद्रक व सघन जीवद्रव भरा रहता है। नंबर 3, परागकण के चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं। पहला है बाह्य चोल और दूसरा है अंतःचोल। नंबर 4, बाह्य चोल सबसे बाहरी आवरण है जो मोटा खुरदरा व विभिन्न अलंकरणों युक्त होता है। विभिन्न अलंकरणों युक्त होता है। इस पर कांटेदार धारीदार
वसीय प्रोटीन युक्त आवरण पाया जाता है जिसे स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, जो रक्षात्मक व प्रतिरोधी कार्य करता है, आसानी से नष्ट नहीं होता है, आसानी से नष्ट नहीं होता है। यही कारण है कि परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। नंबर 5, बाह्य चोल पर जनन छिद्र 1 से 3 होते हैं, जिनके द्वारा परागनली का अंकुरण होता है तथा O2, CO2 व पोषक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अंतःचोल कोमल, मुलायम होता है, जो परागकण के अंकुरण में सहायक है, वह पैक्टिन व सेल्यूलोज की बनी होती है, पैक्टिन व सेल्यूलोज की बनी होती है। ऐसे पौधे जिनमें कीटों के द्वारा परागकण होता है, उन पर वसीय पोलन किट पाया जाता है। पोलन किट के कार्य। नंबर 1,
कीट परागण में सहायक। नंबर 2, परागकणों को कीटों से चिपकाने में सहायक। और नंबर 3, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा। तो ये है परागकण की संरचना। वापस सुनिए, परागकण एक गोल अगुणित एक केंद्र की संरचना है। इसके अंदर केंद्रक व सघन जीवद्रव्य भरा रहता है। परागकण के चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं। पहला है बाह्यचोल और दूसरा है अंतःचोल। बाह्यचोल सबसे बाहरी आवरण है जो मोटा, खुरदरा व विभिन्न अलंकरणों से युक्त होता है। इस पर कांटेदार, धारदार, वसीय प्रोटीन युक्त आवरण पाया जाता है जिसे स्पोरोपोलिन कहते हैं। इस स्पोरोपोलिन प्रतिरोधी होता है, रक्षात्मक पर्दा काम करता है और इसके कारण परागकण बहुत दिन तक पड़ा रहता है और नष्ट नहीं होता है। ये सुरक्षा का काम करता है। बाह्य भित्ति पर 1 से लेकर के 3 जनन छिद्र होते हैं और ये जनन छिद्र के द्वारा पराग नली बनती है जो अंकुरण में सहायक है और इसके द्वारा O2, CO2 व आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अंतःचोल कोमल है, मुलायम है, झिल्लीनुमा है जो परागकणों के अंकुरण में सहायक है। पैक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है। ऐसे पौधे जिनमें कीटों के द्वारा परागकण होता है उन पर वसीय पोलन किट पाया जाता है। पोलन किट क्या है? कीट परागण में सहायक है, परागकणों को कीटों से चिपकाने में सहायक है और पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। तो ये है परागकण की संरचना। इसके बाद में जो परागकण का है ना बाह्यचोल, उसमें अंतःचोल से कुछ पदार्थ बाहर निकलते हैं और ये बाहर निकल करके एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं और वसीय टेपिडम द्वारा उत्पन्न प्रोटीन अब है परागकण में कुछ विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। परागकण में कुछ विशेष प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। इसकी वसीय कोशिका से परागकण का अनुकूलन युग्मकोद्भिद व बाह्यचोल की कोशिकाओं व टेपिटम द्वारा उत्पन्न वसीय व प्रोटीन गुहिकाओं में
भर जाते हैं तथा मनुष्य में ज्वर व एलर्जी, जिसे कहते हैं पराग एलर्जी, रोग उत्पन्न करते हैं। पराग एलर्जी क्या है? रोग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से तथा ये प्रोटीन ही वर्तिकाग्र पर निषेचन स्त्री पराग क्रिया द्वारा निषेचन करते हैं। तो ये हुआ आपका परागकण की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परागकणों के द्वारा क्या है? एलर्जी उत्पन्न होती है। और एलर्जी से क्या है? पराग एलर्जी, और मनुष्य में ज्वर उत्पन्न हो जाता है। और ये निषेचन के द्वारा वर्तिक निषेचन में भी क्या करते हैं? ये सहायता करते हैं। इस प्रकार से ये आपका हुआ परागकण की संरचना। और परागकण की संरचना में मैंने आपको बता दिया कि ये टॉपिक आपका नहीं। धन्यवाद। फिर कल पढ़ाएंगे आपको। परागकण की संरचना समाप्त हुई, फिर कल पढ़ेंगे आपका इसका अंकुरण किस प्रकार से होता है। धन्यवाद। थैंक्स यू।